आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, एक पिंड स्थिर अवस्था से एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। यदि यह पहले 2 सेकंड में s1 दूरी तथा अगले 2 सेकंड में s2 दूरी तय करे तो सिद्ध कीजिए कि s2 बराबर 3s1। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि जो है पिंड एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, और यह जो है पहले 2 सेकंड में, यानी अगर t1 ले लें, t1 बराबर 2 सेकंड। ठीक है, t1 बराबर 2 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड में s1 दूरी तय करता है। विस्थापन क्या तय करता है? s बराबर लिख सकते हैं, विस्थापन s बराबर s1 तय करता है। और अगले 2 सेकेंड में, यानी अगर t2 लिख लें, t2 बराबर 2 सेकेंड। ठीक है, अगले 2 सेकेंड में, ठीक है, अगले 2 सेकेंड में विस्थापन s बराबर क्या तय करता है? s बराबर s2 तय करता है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि s2 बराबर 3s1। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने मान लिया कि कोई पिंड है। ठीक है, और पहले 2 सेकंड में, यानी t1 समय में, ये जो है t1 समय यानी 2 सेकंड में, ठीक, ये जो है कितना विस्थापन तय करता है? s1 विस्थापन तय करता है। यानी ये जो है यहाँ से यहाँ तक विस्थापन s1 है। और अगले 2 सेकंड में, यानी अगर t2 ले लें, t2 बराबर 2 सेकंड, अगले 2 सेकंड में ये जो है s2 विस्थापन तय करता है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है s2 बराबर 3s1। तो दोस्तों जब पिंड यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इसकी प्रारंभिक वेग होगी, और यहाँ तो पिंड जो है स्थिर अवस्था से चलना शुरू करता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर प्रारंभिक वेग लिखें तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रारंभिक वेग इसका होगा। ठीक है, तो आइए अब हल करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पता करेंगे कि यहाँ पे प्रारंभिक वेग क्या है। अगर यहाँ पे प्रारंभिक वेग बाद में लेंगे, यहाँ पे प्रारंभिक वेग क्या है? ठीक है, यहाँ u माना है हमने। ठीक है, तो गति के पहले समीकरण, द्वितीय समीकरण से, ठीक है, गति के द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण से, ठीक है, जब ये जो है विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है तो क्या होगा? s बराबर क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों जब पहले चलना शुरू करता है विरामावस्था से, ठीक है, तो t1 समय यानी 2 सेकंड में कितना दूरी तय करता है? s1 दूरी। तो s के जगह पे क्या लिख लेंगे? s1 लिख लेंगे। ठीक है, प्रारंभिक वेग 0 है तो ये दोनों पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/2। ठीक है, त्वरण पता नहीं है, और t का मान क्या दिया गया है? पहले सेकंड में t1 का मान क्या है? 2 सेकंड। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से s1 बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a2a। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया s1 बराबर 2a। अगर यहाँ से a का मान निकालें, ठीक है, a का मान निकालना चाहें तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा s1/2। ठीक है, यहाँ से a का मान निकल गया, यानी कि जो है त्वरण क्या होगा? जब गति से चलना स्टार्ट करेगा तो त्वरण क्या हो जाएगा? s1/2। और ये जो है प्रश्न में लिखा है कि पिंड जो है एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, अब दोस्तों जब s1 दूरी विस्थापित हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे इसका अगर वेग निकाल लें तो गति के प्रथम समीकरण से लिख सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी। अब यहाँ से अंतिम वेग v बराबर निकालेंगे, क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग तो 0 था, और a का मान क्या हमने निकाला है? s1/2। ठीक है, s1/2 और गुणे t, समय कितना लिया था? 2 सेकेंड। ठीक है, यानी कि जो है हम जो है जब यहाँ से 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड में जब विस्थापित s1 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका अंतिम वेग क्या होगा? ठीक है, ये तो प्रारंभिक नहीं, अंतिम वेग होगा। ये इस पिंड के लिए, इस पिंड के लिए अंतिम वेग होगा, लेकिन इसके लिए क्या होगा? ये जब मतलब दूसरी चक्कर जब शुरू होगी, ठीक है, तो दूसरी चक्कर के ये प्रारंभिक वेग होगा। ठीक है, तो इस पिंड के लिए हम बात कर रहे हैं, जब ये पिंड यहाँ तक पहुँचता है तो इसका अंतिम वेग होगा। ठीक है, तो इसका अंतिम वेग v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी, से ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, v बराबर हो गया s1। ठीक है, v का मान क्या आ गया? v का मान आ गया s1। ठीक है, तो इसका हमने अंतिम वेग पता कर लिया। ठीक, अब दूसरे केस पे चलते हैं। ठीक है, दूसरा केस कह रहा है अगले 2 सेकेंड में, अगले 2 सेकेंड में s2 दूरी के तय करता है। ठीक है, अब दोस्तों अगले चक्र के लिए हम जो है विस्थापन निकालेंगे, तो विस्थापन s बराबर क्या होगा? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का ही यूज करेंगे। ठीक है,
तो एस अगले चक्र में विस्थापन क्या होता है, S2 हो जाता है। ठीक है, प्रारंभिक वेग हमें पता करना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो पहले चक्र के लिए यानी पहले 2 सेकंड में जो इसका अंतिम वेग होगा v, वही इस दूसरे चक्र का प्रारंभिक वेग होगा। ठीक है, तो ये हमने निकालना है कि पहले चक्र का, ठीक है, ये जो है पहले चक्र का क्या है, अंतिम वेग है, तो दूसरे चक्र का क्या हो जाएगा, ये प्रारंभिक वेग हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, u के जगह पे v का मान रख लेंगे, यानी u के जगह पे यहाँ लिख सकते हैं vt। ठीक है, vt प्लस हाफ at, और at की जगह t के जगह पे क्या लिखेंगे, t2 रखेंगे। ठीक, तो यहाँ से मान रख देंगे, ये हो जाएगा S2 बराबर क्या हो जाएगा, v का मान क्या है S1, t का मान क्या है, यहाँ भी t2 होगा। ठीक है, t का मान क्या है 2 सेकेंड प्लस 1/, और a का मान रखेंगे। अब त्वरण क्या है, त्वरण तो की समान है। ठीक है, और त्वरण हमने निकाला था ऊपर, त्वरण a बराबर S1/2। ठीक है, तो ये S1/2 हो जाएगा। ठीक है, और t का मान क्या है, t का मान इसका स्क्वायर भी देखिए था, ये छूट रहा था, t का मान क्या था 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, S2 बराबर 2S1 प्लस क्या हो जाएगा 1/2 S1/2 गुणे 2 का स्क्वायर, 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 गुणे 2, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 2 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ S1 बचा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं S2 बराबर 2S1 प्लस यहाँ क्या बचा S1, यानी यहाँ पे हो गया S2 बराबर क्या हो गया 2 1 3 3S1। ठीक है, तो ये हमने जो है इसका मान प्रूफ कर लिया। तो ये हमारा हो गया S2 बराबर 3S1, यहाँ लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।